Okay, class 9th. So today we are going to start the first chapter of physics, and that is motion. We have completed one chapter of bio, one chapter of chemistry. Now, today we will start the chapter, and that is motion. ठीक है. अब देखो फिजिक्स जो है ना बेसिकली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल सिचुएशन से बहुत अच्छे समझ में आते हैं और उनके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उससे तो हमें समझ में आता है कि ये कॉन्सेप्ट असल में है क्या. ठीक है, जैसे बायो हमारे लिए आसान हो जाती है जब हम उन टर्म्स को समझते हैं जिनका वो वर्ड बना हुआ, जैसे सेल. सेल सेलुलर से आया, मीन्स लिटिल रूम. ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे साइटोलॉजी, तो साइटो मीन्स क्या होता है, सेल होता है. लोगोज मीन्स स्टडी होता है. तो जहां भी लोगोज आएगा हम फौरन समझ जाएंगे कि स्टडी की बात हो रही है. ठीक है, जहां भी साइटो आएगा हम समझ में आ जाएगा कि हमारे सेल की बात हो रही है. ठीक है, तो इसी तरीके से फिजिक्स जो असल में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, एक तो प्रैक्टिकल सिचुएशन से, दूसरा हम इसको समझते हैं न्यूमेरिकल से. तो मोशन हम जानते हैं कि आप सब जानते हो, हम सब लोग जानते हैं कि मोशन मीन्स क्या होता है. मोशन रिफर्स टू मूवमेंट. मोशन किसको रिफर करते हैं हम? मूवमेंट को रिफर करते हैं. ठीक है, तो मूवमेंट कौन करता है? जैसे अगर हम लिविंग थिंग की बात करें, लिविंग बीइंग्स दैट मूव ऑन देयर ओन. ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स में मूव करती है लेकिन अपने से नहीं, उनको मूव कराना पड़ता है. तो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. ठीक है, वो अपने से मूव नहीं करते हैं. क्लियर? तो अगर हम इसको फिजिक्स के परसेप्शन में देखें, उसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा. देखिए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूं. यहां पे सबको कर्सर बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर का डॉट. यस और नो? येलो कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, ओके, येलो कलर का डॉट है. अब ये मैंने इसको रखा हुआ, ये क्या मूव कर रहा है? हल्का हल्का मूवमेंट, नहीं वो मेरे हैंड की वजह से हो रहा है, लेकिन क्या ये बोर्ड पे मूव कर रहा है? यस और नो? अभी जब मैंने रखा हुआ था तो क्या वो मूव कर रहा था एक पोजीशन पे? लेकिन अब देखो, अब आप कह रहे हैं कि मूव कर रहा है. आप कहोगे ये जो डॉट है ये मोशन में है. क्यों? क्योंकि शुरू में जब आप इसको देख रहे थे ऐसे, तो यहां पे जब हम बताते हैं कोई चीज कि कोई भी चीज मोशन में है या नहीं है, तो असल में हम रिलेट करते हैं. उसकी जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को हम रिलेट करते हैं. और फिर जो उसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे हम रिलेट करते हैं, तब जाके बताते हैं कि वो चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है. जैसे यहां पे यहां पे अगर येलो डॉट है और आपके पास ब्लैक बोर्ड सामने आपको दिख रहा है, तो आप कह रहे हो कि नहीं, येलो डॉट मूव नहीं कर रहा है. लेकिन अब आप कह रहे हो कि मूव कर रहा है. क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ इसकी जो पोजीशन है बोर्ड पे वो चेंज कर रही है. इसीलिए आप कह रहे हो क्या कि ये हमारा जो फॉर एग्जांपल जो कर्सर है वो मूव कर रहा है. तो इसका मतलब आपने जो स्टिल पोजीशन है बोर्ड, यहां पे जो ब्लैक बोर्ड है ये स्टिल है. ठीक है, तो किसी दूसरे रेस्पेक्ट में जैसे आप देखते होगे आसमान में, वेट अ सेकेंड. ओके, सो जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी एग्जांपल दे रहा था कि कोई चीज मूव करती है. जैसे आप रात में चांद देखते हो. ठीक है, तो जब एकदम स्काई क्लियर होता है
स्काई जब क्लियर होता है तो चांद मूव कर रहा है, यू नो दैट, ठीक है। चांद जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो रेवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ का जो है चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो चांद आपको स्टिल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके बैक में जो आपको स्काई का बैकग्राउंड दिख रहा है, वो क्या है? वो जो स्काई का बैकग्राउंड दिख रहा है, उसके कंपैरिजन में आप जब देखते हो तो कहते हो नहीं, चांद मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हो बादल मूव करते हैं ना, रात में जैसे बादल होते हैं, ठीक है, तो जब आप उसके कंपैरिजन में देखते हो तो आप कहते हो नहीं, हाँ मूवमेंट हो रहा है, यानी चांद देखो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देख के बताते हैं कि कोई भी चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे एक एग्जांपल दे, आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? ओके। तो ट्रेन ट्रेन में हम ट्रेवल करते हैं, तो जो एक कोच में लोग होते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, तो जब ट्रेन मूव भी कर रही होती है, लेकिन आप एक दूसरे को जब देखते हो, तो आपके लिए वो जो पर्सन होता है या उसके लिए आप जो होते हो, वो दोनों रेस्ट में होते हैं ना, कहाँ मूव कर रहे होते हैं? तो मेरे वो बैठा होता है, आप बैठे हो, ट्रेन मूव कर रही है, हालांकि दोनों मूव कर रहे हो, लेकिन जब आप एक दूसरे को देखते हो तो आप कहते हो अरे हम तो रेस्ट में, सारी खिड़कियां बंद कर दो, तो आप क्या कहोगे? हम रेस्ट में, ठीक है। लेकिन कोई बंदा ट्रेन के बाहर खड़ा है और वो देख रहा है आप दोनों लोग को, ठीक है, तो वो कहेगा कि आप मूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपको जो देख रहा है वो सड़क या पटरी के कंपैरिजन में देख रहा है, रेफरेंस में देख रहा है, इस वजह से बता पाता है कि कोई भी जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि ट्रेन में आप बैठे हुए हो, तो आपको सड़क मूव करती हुई दिखाई देती है, हालांकि सड़क अपनी जगह पे है, सड़क मूव करती हुई दिखाई दी। क्यों? क्योंकि ट्रेन के अंदर जब बैठे हैं तो उसके लिए आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, ठीक है। तो जब ट्रेन मूव कर रही है तो असल में आप क्या देख रहे हो? सड़क। तो सड़क और ट्रेन रिलेशन, मतलब रिलेटिव मोशन में जब आते हैं तब आप बता पाते हैं कि ये जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कोई ना कोई चीज मूव कर रही है, हालांकि सड़क मूव नहीं कर रही है, मूव ट्रेन ही कर रही है। इसी तरह से जब जो सड़क पे होता है उसको ट्रेन मूव करती हुई दिखाई देती है। तो यहां तक पॉइंट समझ में आया कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो इसका मतलब जब भी कोई चीज मूव करती है तो आप किसी ना किसी रेफरेंस में देख के ही बता सकते हो कि वो चीज मूव कर रही है, ठीक है। अब ये बताओ, इस वक्त ये जो ब्लैक कलर का केस है इस पेन का, या इस पेन को ही मैं डायरेक्टली लेता हूं, ये जो पेन है, ठीक है, ये बताओ ये पेन इस वक्त मूव कर रही है, यस और नो? लेट मी सी इन द चैट बॉक्स। नहीं मूव कर रही है ना, ठीक है। चलो अब अपनी आंखें बंद कर लो सब, अब खोलो, अब बताओ, अब मूव कर रही है? मूव कर रही है इस वक्त? इस वक्त नहीं कर रही है, लेकिन ये बताओ कि ये मूव की है कि नहीं की है? हाँ, क्यों? कैसे बता पाए? बिकॉज यू नो द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पेन। आप पेन की इनिशियल पोजीशन जान रहे थे, ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको आंख बंद करवाया तो ये मैंने इसको यहां से यहां किया, लेकिन जब आपने आंख खोली थी ये पेन यहां थी, तो उस वक्त ये स्टेट ऑफ रेस्ट में दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होती नहीं हुई दिखाई दे रही है विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि ये मूव की होगी, आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि मूव की होगी। क्यों? क्योंकि आपको इसकी इनिशियल पोजीशन पता थी, इस वजह से आपने कहा ये। जैसे आप घर में देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है, आप घर में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो एक स्टूल रखा हुआ है, पता चला आप बाहर गए आए, अरे आप कहते हो ना, अरे ये मेरा पेन किसने छुआ, ये स्टूल किसने छुआ, कहते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको उसकी इनिशियल पोजीशन पता थी, तब आप बता सकते हो कि हाँ ये मूव की होगी, क्लियर। लेकिन करंटली कोई नया बंदा उसको उसी पोजीशन पे देख रहा होगा, ठीक है, कोई नया बंदा उसको उसी पोजीशन पे देख रहा होगा, तो वो यही कहेगा अरे स्टूल तो अपनी जगह पे, वो तो रेस्ट में। लेकिन आप कहोगे कि नहीं ये स्टूल मूव किया। तो पॉइंट समझ में आ गया? तो मोशन बताने के लिए क्या चाहिए? आपको रेफरेंस चाहिए होता है, आप आसपास के ऑब्जेक्ट से उसको रिलेट करके बता पाते हो
कि मोशन हुआ या नहीं हुआ। इन शॉर्ट यानी कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां तक पॉइंट बेटा क्लियर हुआ? मोशन कैसे बता पाते हैं, व्हाट इज मोशन बेसिकली? ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द बोर्ड नाउ, सो इफ वी हैव टू डिफाइन द मोशन, ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? द मोशन of an object, the motion of an object is perceived. हमें कब पता चलता है कि मोशन हो रहा है? is perceived when its position changes, when its position changes continuously, when its position changes continuously with respect to some stationary object. अच्छा, एक और सिचुएशन तो आप लोगों को देता हूं, एक और सिचुएशन मुझे चैट बॉक्स में बताना किस किस ने इसको एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में बैठे होते हो और सामने वाली ट्रेन मूव करती है, ठीक है, तो आपको लगता है जब आप देखते हो उसको तो लगता है आपकी ट्रेन मूव की, ठीक है, या फिर आपकी ट्रेन मूव करती है, सामने वाली जो है वो स्टिल होती है, लेकिन आपको लगता है सामने वाली मूव कर रही है। ऐसा एक्सपीरियंस किया कभी? ट्रेन में जब बैठे होते हैं, ठीक है। एक और सिचुएशन बता रहा हूं, कभी ऐसा हुआ है कि दो ट्रेन चल रही हो और वो दोनों, आप, हालांकि मैंने इस सिचुएशन को फेस किया है, लेकिन एक ट्रेन आप जिसमें बैठे हुए हो और बराबर से एक ट्रेन क्रॉस करती है तो कुछ देर के लिए दोनों ट्रेन पैरेलल रन कर रही हो, कुछ देर के लिए वो ट्रेन पैरेलल रन कर रही हो। ऐसा हुआ है आप लोग के साथ, किसी के साथ, एनीवन? नहीं हुआ। अब कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा तो पता है कि आपको एहसास होगा आपकी भी ट्रेन मूव कर रही है और बराबर वाली भी ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन चूंकि वो क्रॉस कर रही है या फिर दोनों की स्पीड सेम है, तो जब आप एक बार देखो, आप ट्रैक को मत देखो, आप सिर्फ दोनों ट्रेन साथ में चल रही हो तो एक दूसरे को खिड़की से देखो, तो आपको लगेगा दोनों ट्रेन स्टिल है, हालांकि दोनों मूव कर रही है, लेकिन आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा दोनों ट्रेन क्या है, वो स्टिल है, ठीक है। तो इसीलिए मूवमेंट या मोशन हम कैसे बता पाते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करते हैं इन रिलेशन टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तभी हम बता पाएंगे कि जैसे मैं अपनी कुर्सी पे इस वक्त मूव कर रहा हूं, ठीक है, इस वक्त अपनी कुर्सी पे मैं मूव कर रहा हूं, तो आप क्यों कह रहे हो कि मैं मूव कर पा रहा हूं या मोशन कर रहा हूं या मेरा हाथ मोशन कर पा रहा है, क्यों? ठीक है, अब देखो ये मैंने हाथ रखा हुआ है, क्लियर। अब ये बताओ, मेरा बदन भी मूव कर रहा है और मेरा हाथ भी मूव कर रहा है, राइट और रॉन्ग? लाइक दिस, ठीक है, समझ रहे इस चीज को? दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन जब एक दूसरे का कंपैरिजन में देखो, देखो ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, लेकिन जब आप एक दूसरे का कंपैरिजन में देखेंगे तो इन ये एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, लेकिन मैं मूव कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप पीछे मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो जो स्टेशनरी है, मेरे आसपास की चीजें देख रहे हो, जिससे आप बता पा रहे हो कि मेरा बदन भी मूव कर रहा है और मेरा हाथ भी मूव कर रहा है। मान लो किसी तरह मैं बहुत बड़े साइज का हो जाऊं, ठीक है, आप यहां आके बैठो इस जगह पे, इस जगह पे दिख रहा है, ऐसी दुनिया को समझना, ठीक है, इस जगह पे आके बैठ जाओ, मैं बहुत बड़े साइज का हो गया यहाँ पे और मैंने इसको ऐसे कर लिया और मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैठे हुए हैं आप, आपको सिर्फ मेरा बदन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आप किससे रिलेट करोगे, अपने सामने वाले से या सराउंडिंग से? तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा कि आप स्टेशनरी हो, ठीक है, लेकिन वही आप मुझे दूर से देख रहे हो तो आप बता पा रहे हो कि ये हाथ भी मूव कर रहा है और हम भी मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम अर्थ पे होते हैं तो अर्थ हमारी 24 घंटे घूम भी रही है और सन का चक्कर भी लगा रही है, लेकिन हमें लगता है हम एक जगह है, क्यों? क्योंकि हम उसका पार्ट हैं और अर्थ बहुत बड़ी साइज की होती है, लेकिन जब हम वही स्पेस से जाके उसको देखेंगे ना,
थोड़ा हाइट पे जाके या फिर जहाज से देख, जहाज से तो नहीं, इतने हाइट पे नहीं होता, लेकिन स्पेस से जाके देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो अर्थ क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है। इज दैट क्लियर? यस और नो? आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, कैमरा ऑफ हो गया। पॉइंट समझ में आया? कैमरा बहुत देर से ऑफ था। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर? तो यहां से हमें पॉइंट क्या समझ में आया कि एन ऑब्जेक्ट, यानी यहां इतना जो डिस्कशन हुआ है उससे पॉइंट क्या समझ में आया? पॉइंट ये समझ में आया कि एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट may appear to be moving, may appear to be moving to one person, to one person, and the same object, and the same object, same object appear to be rest at rest to another person, to another person। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो फाइनली, अब देखो, फाइनली इस पूरे डिस्कशन का जस्ट क्या निकला, समरी क्या निकला? द स्टेट ऑफ रेस्ट and motion, the state of rest and motion are relative only, are relative only। यानी दोनों को आप रिलेट करके ही बता सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब देखो, जैसे हमने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में हम किससे बता सकते हैं? वी कैन टेल विद द रेफरेंस पॉइंट, और या फिर हम उसके, आप ये कह सकते हैं कि पोजीशन से बता सकते हैं कि वो मूव कर रहा है या मूव किया होगा। ठीक है, उसी को हम फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस। अब देखो, जब भी हम डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं तो मोशन के बेसिकली, तो उसमें हम क्या देखते हैं? वी मस्ट हैव सम ओरिजिन। हमें एक ओरिजिन पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए वो स्टूल कहां रखा था, हमें पता होना चाहिए कि वो पेन कहां था, तभी तो हम बता पाएंगे कि मूव किया है कि नहीं किया है, या फिर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पे था पहले, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे एक और, अभी हम इस रेफरेंस को, अभी मैंने एक ओपन किया है, उसको देखते हैं, अभी ओपन हो रहा है। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब यहाँ पे मूव कर गया, इस पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट का अगर वो मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है तो उसने कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, हम किसी ना किसी रेफरेंस में बोलते हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है ना, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन क्या है? बेसिकली द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिससे हम रिलेट करते हैं कि हाँ, उस ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं और हम बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव किया है या नहीं है, या मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, ठीक है। तो अब उसमें हम डिस्टेंस को जब समझेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ, वेट अ सेकेंड, द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। यानी उस बॉडी ने जो टोटल पाथ कवर किया, टोटल रास्ता,
मूव करते वक्त, मोशन करते वक्त जो टोटल पाथ कवर्ड हुआ, द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी या टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, एंड इसकी जगह आप ट्रेवल्ड भी यूज कर सकते हैं टर्म, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट द, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बॉडी यहां से स्टार्ट करती है, ठीक है, और वो ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, और यहां तक जाते हुए पूरा वापस ए तक आ जाती है, ठीक है। तो वो जो इसने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गई और उसके बाद वापस यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया, मान लो, ठीक है। तो जितना ये रास्ता कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी यहां पे इस पोजीशन पे थी और वो यहां पे जाती है बी 1 मीटर, फिर और आगे जाती है 2 मीटर्स, ठीक है, फिर वापस आ जाती है, ठीक है, फिर वापस आ जाती है, डी तक आ जाती है 1 मीटर, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें ना, अभी हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हुआ, ये नहीं, अब ये वापस यहां पे दिखाई देगी आपको बॉडी, ये यहां से यहां तक गई फिर वापस आई, फाइनली यहीं पे आपको दिखाई देगी डी पे। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 1 मीटर, फिर उसके बाद 2 मीटर, फिर उसके बाद 1 मीटर, यानी यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर। तो जब एक बॉडी मूव करती है तो जो भी पाथ वो फॉलो करे, चाहे वो कर्व हो चाहे वो स्ट्रेट हो, और याद रखिए 9th क्लास में फिजिक्स मोशन चैप्टर में आप सब लीनियर मोशन पढ़ते हो। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्व मोशन वो सब, प्रोजेक्टाइल्स एंड ऑल वो सब आप 11th 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, +2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीनियर मोशन की बात करें तो हम इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस होंगे वो सब स्ट्रेट मोशन की बात हो रही होगी, ठीक है। अभी हमारा सिमुलेशन रेडी हो रहा है, तब तक हम इसमें ही समझते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, दैट इज द 4 मीटर। इसका मतलब जो टोटल पाथ कवर करता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस। अब इसके एक और फीचर को समझते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन नहीं होता, मतलब डायरेक्शन पे वो डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर कि यहां से बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, देखो कितने डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां से स्ट्रेट गया फिर वापस आया, ठीक है, बॉडी यहां गई, यहां गई, यहां गई, फिर यहां गई, समझ रहे हैं, क्लियर। तो अब ये जो डिस्टेंस है वो आपको बताता है टोटल ट्रेवल, ठीक है। तो जो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, यहीं पे हम डिफाइन करते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude but no direction। नो डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां बॉडी पहले ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस हमें सिर्फ ये बताएगा, जैसे अब मैं कहूं कि आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गए, ए से बी तक आ गए, ठीक है, क्लियर। अब मैं कहूं आपसे, कोई पूछेगा कि भाई मुझे आना है आपके घर, वहां पे जो तालाब है वहां से आपके घर आना है, ठीक है, मैं कहूं ठीक है आप आ जाइए, ठीक है। तो अब वो सामने वाले पूछेगा, उसका एक दिमाग में आएगा ना कि हाँ भाई कितना होगा, मतलब आमतौर से लोग पूछते हैं ना कि भाई अंदाजन कितना होगा, तो आप कहते हो भाई ज्यादा ज्यादा आधा किलोमीटर होगा या फिर 400 कदम होंगे, इस टाइप से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या बता रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं ताकि आप कैलकुलेशन कर सके हो और आप ये देख सको हाँ ज्यादा टाइम आपको लगेगा वहां पहुंचने में या कम टाइम लगेगा, या फिर घर से कब नहीं, मतलब ये सारी कैलकुलेशंस आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। तो बेसिकली उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यही सिचुएशन यहां पे बता रहा हूं। तो ए से मैं कहूं ठीक है भाई, आप जो आपका जो तालाब है वो आप वहां से आप मेरे घर तक आ जाइए, ठीक है, तो बस आ जाइए। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आ जाएगा तो भाई क्या है, ठीक है, वो कितना रास्ता होगा ये सब पता होना चाहिए। तो पूछता है ना भाई डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो क्या आपसे वो पूछता है कि भाई घर पहुंचते पहुंचते कितनी डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ेगी मुझे। यानी आप घर जब आओगे
ठीक है, तो आपको जो है वो एक डायरेक्शन चेंज करना है, फिर दूसरी डायरेक्शन चेंज करना नहीं, वो किससे कंसर्न होता है? सिर्फ वैल्यू से। 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है या 400 मीटर है या 100 मीटर है, इसी वैल्यू से ही पे ही तो फोकस करता है वो। यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस आपको क्या बताता है? डिस्टेंस आपको सिर्फ वो जो पाथ है, जो रास्ता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है, कितना है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होते। इसी वजह से डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी विच हैज द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू, जैसे मैंने कहा यहां पे 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर तो यूनिट हो गई, किलोमीटर यूनिट हो गए, और ये जो दो है, ये क्या है आपका? दैट इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जरूरी है। क्लियर? तो यहां पे हमने किसको स्टडी किया? दैट इज द डिस्टेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो, डिस्प्लेस का मतलब क्या हो गया? डिस मतलब हटना। ठीक है, डिस मतलब हटना, और प्लेस मतलब जगह, यानी अपनी जगह से हटना। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, पहले एग्जांपल समझते हैं, डेफिनेशन बाद में स्टडी करेंगे। बॉडी यहां पे थी, उसके बाद वो यहां पे जाती है 1 मीटर, उसके बाद वो सी पे जाते हैं, भाई दूसरे दोस्त के वहां गए 2 मीटर, फिर उसके बाद यहां पे गए 1 मीटर, फिर उसके बाद यहां पे आके एंड कर दिया जर्नी पे, और यहां पे बैठे हुए। ठीक है, मान लो ये 5 मीटर। तो उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 + 2 + 1 + 5, यानी 3 4 5, यानी कि 9 मीटर्स उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। दैट इज एडी। इसको कैसे लिखेंगे? लेट मी राइट इट इन द प्रॉपर वे। ठीक है, दैट इज एडी। कितना हो जाएगा? दैट विल बी 9 मीटर्स। ओके, अच्छा एक और चीज बता दूं, डिस्टेंस में, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज मीटर्स। मीटर इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, या फिर एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच, ये सब इसकी अदर यूनिट्स होती है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, अब देखो, अब जो पोजीशन थी बॉडी की, पहले क्या थी? ए पोजीशन पे थी बॉडी, अब ट्रेवल करते करते कहां पे आ गई? डी पे। तो देखो, अब वो अपनी जगह से, इस पॉइंट को समझना, अब वो अपनी जगह से ए पोजीशन से कहां पहुंच गया? डी पोजीशन पे हट गया ना, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब यहां से वो यहां पे चला गया, तो अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन, किधर गया। समझ रहे हैं? जैसे एक रास्ता है, आप ऐसे आते हो और ऐसे जाते हो। ठीक है, यानी आप ए पोजीशन से बी पे आए, बी पोजीशन पे सी पे आए। एक रास्ता है वो ऐसे आता है, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप जब ये रास्ता कवर करोगे, सी तक पहुंचोगे, तो आपने डिस्टेंस कवर किया। आप ए से डायरेक्ट जब सी तक आओगे, तब भी आपने डिस्टेंस कवर किया। क्या कवर किया? डिस्टेंस। लेकिन ए और सी के बीच में ये लंबा रास्ता था, और ये उसके बीच में सबसे छोटा रास्ता था। तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है किसी दो पोजीशंस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए से बी, बी से सी, सी से, सॉरी डी है ये, फॉर एग्जाम्पल डी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डी है, ये ई हो जाएगा। ठीक है, सी से डी, डी से ई जब आएगा, ठीक है, तो जब यहां तक पहुंचेगा, ये आपने डिस्टेंस कवर किया।
क्लियर। और ए से डी इस रास्ते से आए एकदम स्ट्रेट, कोई झोल झाल नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, लाइक दे ऐसे पहुंचे या फिर ऐसे होते होते पहुंचे, नहीं। ठीक है, ये जो आप एकदम स्ट्रेट पहुंचे हो यहां पे, ये आपने क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, तो अगर कोई देखे, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये बॉडी यहां पे थी, अब उसके बाद जो ये सब पोजीशंस है, ये पोजीशंस, ये पोजीशंस, ये पोजीशंस दिख रहा है, मैं ये बता दूं। अब बॉडी यहां पे थी, यहां पे आपकी बॉडी थी, और कुछ देर बाद यहां पे दिख रही है। ठीक है, पहले यहां पे थी, उसके कुछ देर बाद यहां पे दिख रही है। ठीक है, तो जब ये बॉडी यहां पे दिख रही है, आप क्या बोल रहे हो, ये डिस्प्लेस हो गई। क्या बोल रहे हो, डिस्प्लेस, अपनी जगह से छोड़ दिया। लेकिन डिस्प्लेस होने में जो उसने सबसे छोटा रास्ता इख्तियार किया, तो आप कहोगे ना कितना डिस्प्लेस हुई, यानी अपनी पोजीशन से खिसक के वो दूसरी पोजीशन पे कितना गई। ठीक है, तो इसलिए वो जो गई यहां से इस पोजीशन से यहां तक, ठीक है, तो ये जो आपके सबसे छोटा डिस्टेंस है, वही आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसीलिए कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। अब देखो यहां पे ऐसे 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 बॉडी गई, यहां पे डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहां पे आके एंड किया, तो इसका मतलब बॉडी यहां पे थी और यहां पे जाके रुक गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो कवर किया आपने, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। अब समझ में आया, यहां तक पॉइंट समझ में आया बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो सेम होती है, मीटर्स, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, क्या होगी, मीटर। ठीक है, दैट इज एम। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डायरेक्शन क्यों, क्योंकि आप बता पा रहे हो कि बॉडी ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होके गई है। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, लेट मी राइट दिस, द क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी which has both, that is magnitude and direction। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, which has both magnitude and direction। ठीक है, that is called what, the vector quantity। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, that is called the vector quantity। is that clear? ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, तो अब यहां से मैं कहूंगा ये ए से डी तक गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं कि यहां से बॉडी ए पोजीशन पे थी, अब बी तक गई, ठीक है, सी तक गई, फिर डी तक गई, ये एंड पॉइंट है इसका। ठीक है, और उसके बाद ए से डी तक डायरेक्ट, मान लो ये 1 मीटर, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, और ये 2 मीटर था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पे ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि उस पोजीशन के बीच में सबसे छोटी, और ये स्ट्रेट लाइन में ही होगी, जरा सा कर्व किया तो वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू द एंड पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिन टू द, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए डी, ऊपर एरो साइन, ये आपको डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, यानी इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एडी इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर्स। एडी इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर्स। ठीक है, क्लियर, और यही मुझे डिस्टेंस लिखनी होगी, ये मुझे डिस्टेंस लिखनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, दैट आई विल राइट ए डी इज इक्वल टू, नाउ 1 + 5 + 6 + 3 9 मीटर्स। दोनों में फर्क समझ में आ गया, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस और नो, चैट बॉक्स में लिखे। ठीक है, अब हम बताते हैं दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,
ठीक है, दैट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट को यहां पे समझेंगे और जो सिमुलेशन से जरूरत पड़ेगी उसको उससे समझेंगे और जो बोर्ड एग्जाम्पल से जरूरत पड़ेगी उससे समझेंगे। ठीक है, सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। इसमें डिफरेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे, सिमिलैरिटीज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की हम बात करें तो पहला क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये आपकी क्या है, वेक्टर। तो ये एक डिफरेंस यहां पे दिखा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो इजी है। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट एक्सप्लेनेशन नीडेड। ठीक है, बोथ, अब देखो सिमिलैरिटी क्या, बोथ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, both the distance and displacement have the same units, दोनों की यूनिट सेम होती है, वो भी हमने देखा। ठीक है, यानी वहां भी मीटर यूज हो रहा है, यहां भी मीटर, वहां भी किलोमीटर, यहां भी किलोमीटर, यानी यूनिट्स में कोई फर्क नहीं है। Who is there? Oh, yes, Michelle, why you're so late? 40 मिनट क्रॉस कर गया। Michelle, answer me. Why you're so late? ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहां पे अब डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं कि द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को समझेंगे। यहां पे कुछ चीजें वहां पे इसलिए डिस्कस नहीं की थी क्योंकि यहां पे डिस्कस करना था, इस वजह से वो यहां के लिए रखा हुआ था। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। देखो अगर एक बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, इस पोजीशन पे है, और यानी पोजीशन ए पे है, और 1 घंटे बाद भी वो इसी पोजीशन पे है, तो मोशन तो हुआ ही नहीं ना। ठीक है, मोशन तो हुआ ही नहीं, तो जब हुआ ही नहीं तो हम डिस्टेंस की बात ही क्यों करेंगे। लेकिन अगर मूव वो 1 इंच भी किया है, 1 मिलीमीटर भी किया, ठीक है, डेसिमल्स में भी किया है, तो डिस्टेंस को आप जीरो नहीं बोल सकते। डिस्टेंस को आप जीरो नहीं बोल सकते। डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी मूव ही नहीं की है, और अगर बॉडी मूव की है तो कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक बॉडी ए है, वो यहां से यहां जा रही है 1 मीटर, यहां से आ जा रही है 2 मीटर, यहां से आ जा रही है 3 मीटर्स, और फिर वापस ए तक आ रही है मान लो 2 मीटर्स, ये वापस अपने पोजीशन पे आ गई। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, एक बॉडी है, वो यहां से स्टार्ट की और यहां पे आके एंड की, यानी कि एंड पॉइंट दूसरा है। दोनों सिचुएशन लगे, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों सेम है। यहां पे क्या है, अब इसने यहां पे मान लो ट्रेवल किया 50 मीटर्स, पूरा यहां से लेकर यहां पे 50 मीटर्स। ठीक है, तो मोशन हुआ है, तो डिस्टेंस यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस ए बी विल बी 50 मीटर, और यहां पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 2, कितना हो गया, 8 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 8 मीटर्स। तो कहने का मतलब है अगर बॉडी मूव ही नहीं की है, ठीक है, डिस्टेंस जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी मूव ही नहीं की तो डिस्टेंस की तो बात ही नहीं होगी ना। डिस्टेंस की बात तब होती है जब बॉडी मूव करती है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। और दूसरा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं है कि बॉडी यहां से यहां गई, फिर उसके बाद यहां गई, उसके बाद फिर वापस आ रही है, ठीक है, और आगे क्रॉस कर गई, जहां पे थी वहां से आगे चली गई, तो इसका मतलब
निगेटिव में आ जाएगा नो, और निगेटिव और अच्छे से समझ में आएगा जब हम डिस्प्लेसमेंट को समझें। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे अब देखो, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव की, यहां से यहां तक गई, ए से बी तक गई 1 मीटर, बी से सी तक गई 2 मीटर्स, उसके बाद आसानी के लिए मैं बना रहा हूं, वो यहां तक आई डी तक 1 मीटर। बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर, दैट इज 4 मीटर्स। लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखो, यहां से बॉडी चली है, पूरा कवर करके फाइनली यहां पे आई है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना बॉडी का, ये पॉजिटिव कहलाएगा। समझ रहे हैं कितना हुआ है? अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया, अब बॉडी यहां तक गई थी तो 3 मीटर ये, और 1 मीटर वापस, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना बचा? 2 मीटर। तो कितना डिस्प्लेस किया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से? 2 मीटर। एक तो पॉइंट ये समझ में आया। जीरो डिस्प्लेसमेंट तब होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक हो, चाहे ट्रेवलिंग कैसी भी हो। जैसे मिसाल के तौर पर बॉडी यहां से स्टार्ट की, ऐसे होते 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 ऐसे आई, बॉडी यहां से स्टार्ट की, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर वापस आई यहां पे। ठीक है, या बॉडी स्टार्ट होके ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, वापस आके यहां पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, या बॉडी गोल घूम के ऐसे वापस आ जाती है। जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वॉट एवर बी द पाथ कवर्ड सेम हो, तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या हो गया कि बॉडी मूव तो की, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, पोजीशन वही रही। हालांकि डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, यहां से यहां तक गया होगा, यहां से यहां तक आया होगा, 10 किलोमीटर कवर किया हो, यहां से यहां तक पूरा कवर करने में 20 किलोमीटर, इसको कवर करने में हो सकता है 50 किलोमीटर कवर किया हो। डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी अगर मूव कर गई है तो वो डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता, और निगेटिव तो हो गई नहीं। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया पॉजिटिव का आपको, ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल दिया जीरो का, कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो जाए, चाहे कोई सा भी रास्ता कवर किया गया हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यहां तक पॉइंट समझ में आया सबको? यस और नो? ठीक है, अब आते हैं निगेटिव पे। तो निगेटिव का मतलब क्या हो गया? निगेटिव मतलब जैसे बॉडी मूव की, पोजीशन ए से बी तक, बी से सी तक गए, फिर सी से डी तक आए, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्रॉस कर गया ई तक। तो बॉडी यहां पे थी ना, समझ रहे हैं? बॉडी यहां पे थी, क्लियर? समझ रहे हैं? अब ये ओरिजिनल पोजीशन क्रॉस करके अब और पीछे आ गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी आपकी? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, आगे गए, क्योंकि लीनियर मोशन की हम बात कर रहे हैं, कर्व मोशंस में आप हायर क्लासेस में बेटर पढ़ोगे। नेगेटिव के लिए मैं आपको यहां पे सिर्फ लीनियर मोशन का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, दैट इज वी विल स्टिक टू द कोर्स ओनली। तो यहां पे ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, मान लो कि इसी को एग्जांपल लो, 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, वापस आ रहा है ये, तो धीरे धीरे वो किधर आ रहा है? ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां जब ये करीब आएगा, तो अभी यहां से यहां तक 2 मीटर है, ये करीब यहां और आ जाए, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा ना, 1 मीटर हो जाएगा। ये यहां पे आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0.5, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से सिर्फ 0.5 मीटर, आधा मीटर अपनी दूसरी पोजीशन पे गया, खिसका है। और फिर ये यहां पे आ जाए, इसका मतलब जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ चुका है। और फिर ये और आगे चला जाए, इसका मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके क्रॉस कर चुका है,
तो ये डिनोट किया जाता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से। पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब कब? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक हो जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल तो दिया बेटा। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी कर्व मोशंस को आप डिस्कस मत करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे 9th क्लास में आपका सिर्फ लीनियर मोशन के ऊपर है। पॉजिटिव का मैंने एग्जांपल दिया, जीरो का भी एग्जांपल दिया है, नेगेटिव का भी अभी एग्जांपल दिया। देखिए कि नेगेटिव में ओरिजिनल पोजीशन से निकला वो और फिर ट्रेवल करता करता वापस आ रहा है उसी स्ट्रेट लाइन पे और वापस आ गया। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है ना। हालांकि आप क्या बोलोगे, यहां से लेकर यहां तक, जैसे यहां से लेकर यहां तक क्या था, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन अब बॉडी यहां पे आ गई तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल पोजीशन से 1 मीटर रह गया, अब वापस और आ गया। अब ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर रह गया, अब वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। अब आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है। अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्रॉस करके और आगे निकल गया, तो आप क्या बोलोगे कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्रॉस कर गया, ठीक है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? नेगेटिव, ठीक है, ओके। रियल लाइफ में अभी देखो मेरा साइमुलेशन अभी रेडी नहीं हो रहा है ना। चलो मैं अपना कैमरा लेके मैं अपने को ही रियल कर दे रहा हूं। आप जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, वो रियल लाइफ का ही एक तरह से एग्जाम्पल है, आप समझो। जैसे मान लो आप मूव कर रहे हो, ठीक है, ये आप हो, आप इधर गए सीधा सीधा, आप बाजार गए स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। अब उसके बाद आप उसी स्ट्रेट लाइन पे वापस आ रहे हो, ठीक है। तो जब आप उस स्ट्रेट लाइन पे वापस आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी ओरिजिनल पोजीशन यहां पे थी, अब आप वापस आ रहे हो, तो जब वापस आके यहां रुक गए तो आपने डिस्टेंस तो ज्यादा कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है? पॉजिटिव है। अब आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहे हैं तो आपके जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हो गया तो मान लो 1 मीटर रह गया, और करीब आओगे तो आधा मीटर रह गया, उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हो। जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? जीरो। अब जहां पे आप थे वापस जब आ रहे हैं तो अब आप क्रॉस आगे कर गए, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट इंटायर मूवमेंट आप ओरिजिनल पोजीशन से किधर हो गए? इधर की तरफ हो गए ना, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? नेगेटिव, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? दैट इज द पॉजिटिव। वापस आ रहे हो तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए तो फिर क्या कहलाएगा? दैट इज द जीरो। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो बेटा। अभी न्यूमेरिकल में कहां करा रहा हूं, मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी न्यूमेरिकल मैंने कराया कहां है? ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज। तो मैंने अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन फाइनल, जिसको अभी मैंने डिस्कस किया, व्हेन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, व्हेन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड्स, मतलब कि बॉडी मूव कर रही है और मूव करते करते फाइनल पोजीशन पे, यानी जो उसका इनिशियल पोजीशन था वहीं पे वापस चले गए। व्हेन फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड्स, देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है दैट कैन नेवर बी जीरो, बट द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, ओके।
Give me 1 minute. Just to drink water. Wait a second. Okay. ओके सो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, यानी अगर एक बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा उसको ऐड करके वो उसका फाइनल डिस्टेंस होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, बिटवीन टू गिवन पोजीशंस, बिटवीन टू गिवन पोजीशंस, ठीक है, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल, द डिस्टेंस traveled डिस्टेंस ट्रेवल्ड मे बी, मैं अभी इसको समझाऊंगा, मे बी लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट। क्यों में यूज किया है, क्यों नहीं कह रहा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इसको समझो। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर बॉडी ऐसे मूव की, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो यहां पे डिस्टेंस की वैल्यू तो ज्यादा होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी। पॉइंट समझ रहे हो? इसी तरह वो मूव करते करते ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो यहां डिस्टेंस की वैल्यू तो ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन अगर आप लीनियर मोशन की बात करो, मान लो एक बॉडी पोजीशन ए पे है और मूव करके वो बी तक जाती है स्ट्रेट लाइन पे, यहां से गई और यहां पे रुक गई, बस वापस नहीं आई, यहां से गई यहां पे रुक गई, तो यहां पे मान लो ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है, तो यहां पे आपका डिस्टेंस क्या होगा, 1 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 मीटर, सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां से निकली स्ट्रेट लाइन पे, यहां पे कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन नॉट कर्व, ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो जब उसका इनिशियल पोजीशन से मूव करके वो फाइनल इस पोजीशन पे स्ट्रेट लाइन में गया है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। याद रखिए, यहां से इनिशिएट होके यहां पे आके एंड करना, वापस नहीं आना, क्योंकि अगर वो वापस आ जाएगा, मान लो ए से बी तक गया और फिर वापस आ गया, तो डिस्टेंस फिर ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर वो यहां से यहां तक गया और वापस यहां तक आया तो डिस्टेंस तो पूरा इस पॉइंट से लेके बी तक, बी से सी तक डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ ए सी, तो यहां भी डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो इसका मतलब यहां पे जो मे बी यूज किया वो इसीलिए यूज किया इस सिचुएशन के लिए, ठीक है, कि जब दो गिवन पोजीशन होती है दैट इज इनिशियल एंड फाइनल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मे बी लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन जब एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होगा, ठीक है, तो वो स्टार्ट होता है और वहीं जाके स्ट्रेट लाइन में, नॉट कर्व्ड, जब स्ट्रेट लाइन में एंड कर जाएगा तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, दैट विल बी सेम। नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्टेंस से, नेवर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप डेफिनेशन को देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है, बराबर तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन कंडीशन में, जब वो एक जगह से स्टार्ट हो स्ट्रेट लाइन में गया और एंड कर जाए, बराबर तो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर हो गया? सो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ गया?
यस, पॉइंट समझ में आया? यस और नो? इक्वल हो सकता है, यस। जैसे इस सिचुएशन में देखो, ये सिचुएशन आपकी, दिस वन, ये सिचुएशन अभी बताइए, इसमें इक्वल ही तो है, डिस्टेंस भी 1 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर। तो इक्वल हो सकता है कब? जब एक पॉइंट से स्टार्ट हो, एक पॉइंट पे एंड हो। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस भी 1 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट भी यही तो काउंट करोगे आप। यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन से बॉडी कितना खिसकी, तो डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर है। ठीक है, तो सेम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही रहेगा, या बराबर हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आज यहां तक। अब इसको आगे कल डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेक्चर को फिर से देखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा। मिशेल, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? मुझे रीजन बताओ लेट क्यों होते, चाहे व्हाट्सएप करो चाहे चैट बॉक्स में लिखो। ओके, देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।